हेलो गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे बोर्ड्स के यानी कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चों के लिए और सभी क्लास के बच्चों के लिए, सारे क्लास के बच्चों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो ना तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ना ही आप सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं कि मोस्टली आप मिस्टेक्स करेंगे जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अच्छा, समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। यानी कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब आती है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करता है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, और भी बहुत से रूल ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज्ड कर देते हैं। वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद देम, हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। पहला रूल है हमारा, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाई एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। यानी कि इसको समझते हैं, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या फिर प्रोनाउंस कनेक्ट किए जाते हैं एंड से। यानी कि जब, इतना समझ लो आप कि जब दो या दो से अधिक नाउन या फिर प्रोनाउन एंड से कनेक्ट किए जाते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। चलिए देखते हैं कैसे आती है, एग्जाम्पल देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर, अब देखो जब हमें पता है कि जब एंड से कनेक्ट होंगे तो नाउन या प्रोनाउन तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि गोल्ड एंड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा दो हो जाते हैं। यानी कि अलग अलग को कनेक्ट किया जाता है, अलग नाउन या फिर प्रोनाउंस होते हैं। इसलिए ये जो वर्ब है वो कैसी आती है, प्लूरल कैरी करता है। प्रीसियस मेटल्स। सेकंड देखते हैं, फायर एंड वाटर डोंट एग्री। फायर एंड वाटर, यानी कि फायर अलग है, वाटर अलग है, जिसको कनेक्ट किया गया है एंड से। फायर एंड वाटर डोंट एग्री, यानी कि पानी और जो आग है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही एंड आई वर प्लेइंग। ही एंड आई वर प्लेइंग, वह और मैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वर कैसे आ गया, तो कैसे आ गया, यहाँ पे दो नाउन, एक तो ही हो गया, एक आई हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया यहाँ पे प्लूरल वर्ब। वह और मैं वहां पे खेल रहे थे। नेक्स्ट है, नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ टाइम्स नो कनेक्शन। नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ टाइम्स नो कनेक्शन, यानी कि ज्ञान उसका समय से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉलेज और विजडम को कनेक्ट किया गया है किससे, एंड से। एंड से कनेक्ट किया जाएगा तो हमें पता है कि जो वर्ब होगी वो कैसा कैरी करेगा, प्लूरल आएगी। तो ये हो गया पहला रूल। सेकंड रूल देखते हैं, लेकिन इसी में एक एक्सेप्शंस भी है कुछ, वो समझ लेते हैं। अगर आप एक्सेप्शंस नहीं समझेंगे तो सब कुछ कर देंगे गड़बड़, इसलिए एक्सेप्शंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया। लेकिन नाउन अगर वन आइडिया यानी कि एक विचार प्रस्तुत करता है, एक आइडिया शो करता है टू द माइंड और रिफर टू द सेम पर्सन, या फिर किसी एक व्यक्ति को ही शो किया जा रहा है या फिर किसी चीज को शो किया जा रहा है, द वर्ब इज सिंगुलर। यानी कि जब जो नाउन होगा वो या तो एक विचार को शो करेगा या फिर जो व्यक्ति होगा या कोई भी चीज होगी वो अगर एक दिखाया जाएगा तो वहां पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। चलिए देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड, यानी कि यहाँ पे भी टाइम एंड टाइड को एंड से कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये जो टाइम और टाइड है वो दोनों एक है, मतलब एक ही कलर के लिए एक तरह से आए हैं, दोनों का मतलब एक ही है, वेट फॉर नन, यानी कि ये दोनों किसी का इंतजार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। ब्रेड एंड बटर, ये जो ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ हमेशा यूज होते हैं, मतलब एक के लिए यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो एंड है इसे कनेक्ट तो किए गए हैं, लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं वो दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है वो आई है सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। माई फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे जो माई फ्रेंड है एंड से कनेक्ट किया गया है माई फ्रेंड और बेनिफैक्टर को। यहाँ की जो यहाँ पे माई फ्रेंड है
यानी कि जो मेरा फ्रेंड है वही मेरा क्या है, बेनिफैक्टर, यानी कि मेरा वेल विशर है, अच्छा चाहने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों एक ही हैं, तो फिर जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। उसी तरह से द नॉवलिस्ट एंड पोइट इज डेड, नॉवलिस्ट और पोइट मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो देखिए कैसे, अब जो नॉवलिस्ट, जरूरी तो नहीं है कि नॉवलिस्ट अलग होंगे और पोइट अलग होंगे, यानी कि जो नॉवलिस्ट है वो पोइट भी हो सकते हैं, जो पोइट है वो नॉवलिस्ट भी हो सकते हैं, इसलिए एंड से कनेक्ट किया गया है। लेकिन जो इसकी वर्ब आई है वो कैसी आई है, सिंगुलर आई है। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से कनेक्ट किए जाते हैं तो हमेशा जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है, जब अलग अलग चीजें शो की जाती हैं। लेकिन एक्सेप्शंस इसमें ये है कि जब एक विचार, एक आइडिया शो किया जाता है, या फिर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज बताई जाती हैं, या किसी चीज को अलग अलग दिखाया जाता है, मतलब एक में बताया जाता है, तो उसके लिए हम एंड से कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो उसमें वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और कुछ पर्टिकुलर ही होते हैं जो इस तरह से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स कनेक्टेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ड्स कनेक्टेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज। ऐसे शब्द जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट से कनेक्ट कनेक्ट किए जाते हैं विद के साथ में एंड एज वेल एज के साथ में, तब जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज एंड विद के साथ में जब कनेक्ट किए जाते हैं तो जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस, यानी कि सिल्वर और उसके साथ ही एज वेल एज कॉटन के जो प्राइस है वो कम हो गए हैं, गिर गए हैं। तो यहाँ पे कॉटन और सिल्वर इन दोनों सिंगुलर नाउन है और इनको एज वेल एज से कनेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, यानी कि ये दोनों जस्टिस एंड मर्सी एज वेल एज से कनेक्ट किए गए हैं, दोनों सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसी आई है, सिंगुलर आई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज की गई है, यहाँ पे वर्ब में एस लगाया गया है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, द मेयर विद हिज काउंसलर्स इज टू बी प्रेजेंटेड होगा यहाँ पे, द मेयर विद हिज काउंसलर्स, द मेयर अब यहाँ पे विद से कनेक्ट किया गया है, जिन्हें प्रेजेंट होना था, यानी कि मेयर और काउंसलर्स को प्रेजेंट होना था, तो जो विद से कनेक्ट किया गया है सिंगुलर नाउन, तो ये क्या हो गया है, तो ये हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आगे नेक्स्ट रूल कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जब और या फिर नॉर से कनेक्ट किए जाते हैं तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अवर हैप्पीनेस और अवर सॉरो, यानी कि देखिए अवर हैप्पीनेस, एक तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसे कनेक्ट किया गया है और से, या फिर अवर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू अवर ओन एक्शंस, इज लार्जली ड्यू टू अवर ओन एक्शंस, तो इसे अवर हैप्पीनेस एंड अवर सॉरो को कनेक्ट किया गया है और से, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर, ना ही खाना और ना ही पानी, यानी कि जब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लिखा नहीं है और या फिर नॉर या फिर नीदर और या फिर नीदर नॉर, यानी कि इन दोनों से जब कनेक्ट किया जाता है तब ऐसा होता है। नीदर फूड नॉर वाटर, यानी कि नीदर फूड नॉर वाटर वॉज टू बी फाउंड देयर, ना ही खाना और ना ही पानी वहां पर था, तो इसे किससे कनेक्ट किया गया है, नीदर नॉर से कनेक्ट किया गया है, जो वर्ब आई है वो आई है सिंगुलर। आगे देखते हैं, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, यानी कि ना ही प्रशंसा और ना ही ब्लेम उसे अफेक्ट कर सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे जो सीम्स है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, यानी कि यस लगा हुआ है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक चीज और है, जब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट में से, अब पहले समझ लेते हैं कि ये सारे जो सब्जेक्ट थे, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन थे, वो सारे दो के दोनों कैसे थे, सिंगुलर थे, यानी कि जो नीदर से नॉर से कनेक्ट किया गया था वो दोनों कैसे थे,
सिंगुलर थे। आप देख लीजिए जैसे हैप्पीनेस, सॉरो, प्रेज, ब्लेम, फूड, वाटर, यानी कि ये सारे के सारे दोनों जो सब्जेक्ट है वो कैसे हैं, सिंगुलर है। जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो क्या होगा, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और जब किससे कनेक्ट किए जाएंगे, आइदर, ईदर और या फिर नीदर नॉर से जब कनेक्ट किए जाएंगे और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो क्या जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक वर्ब भी प्लूरल हो गई तो जो जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। देखिए लास्ट वाला एग्जांपल यही है, नीदर द चेयरमैन। लास्ट वाला एग्जांपल यही है, नीदर द चेयरमैन, यानी कि जो चेयरमैन तो सिंगुलर है, नॉर द डायरेक्टर्स, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स। लेकिन जो डायरेक्टर्स है दैट इज प्लूरल नाउन हो गया, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। आर प्रेजेंट, तो ये जो है वो कैसा हो गया, प्लूरल हो गया यहाँ, यानी कि यह जो डायरेक्टर की वजह से जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसकी वजह से जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा, जब दोनों सिंगुलर होंगे, ईदर और नीदर नॉर से कनेक्ट किए जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन उन दोनों में से अगर एक भी वर्ब प्लूरल हो गई तो जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो जो वर्ब होगी वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और या फिर नॉर, यानी कि जब सब्जेक्ट को वही ईदर और से, ईदर और या फिर नीदर नॉर से जब कनेक्ट करते हैं आर वन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, और अगर उन दोनों में से कोई दूसरा पर्सन होता है, यानी कि जो अलग अलग पर्सन होते हैं, इट मीन्स दोनों जो कनेक्ट किए जाते हैं वो अगर अलग होते हैं तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यानी कि अगर अब एग्जाम्पल से देखिए, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, या तो उसने, ईदर ही, एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि ही और आई दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, इसको जो इसके पास आएगा, यानी कि जो आई है इसके लिए ये यूज हुआ है एम, मिस्टेकन। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम, ना ही उसे और ना ही मुझे ब्लेम किया गया। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो ही के अकॉर्डिंग आई है, ना कि यू के अकॉर्डिंग आई है। तो जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। उसी तरह से देखिए, ईदर यू और ही इज मिस्टेकन, तो जो यहाँ पे इज है वो भी ही के अकॉर्डिंग आई हुई है। आगे देखते हैं, लास्ट है, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, अ, मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि ईदर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, मैनी, अ हो गया, ये जो वर्ड्स हैं ये फॉलो किए जाएंगे सिंगुलर वर्ब के द्वारा। देखते हैं कैसे, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, तो यहाँ पे ईच आया है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ईच आया है, तो जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरीवन ऑफ द बॉयज, एवरीवन ऑफ द बॉयज, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, ये तो प्लूरल हो गया, मतलब देखने में वो प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या, सिंगुलर। लव्स टू राइट, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है ये। उसी तरह से मैनी अ मैन हैज डन सो, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, तो मैनी अ ये आया है जिसकी वजह से ये वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। उसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनमें से दो भी जो आदमी थे वो मजबूत नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो आप टू देख के आप क्या कर देंगे, यहाँ पे बर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब नीदर ऑफ द नीदर आएगा तो उसके साथ में क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और आप इन नीदर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे नीदर नॉर से नहीं जोड़ा गया है, एक वर्ड्स है जो कि अलग अलग लिखे गए हैं, अलग अलग का मतलब उनको रखा गया है। तो ये कुछ रूल्स थे, जो अभी इसमें बहुत सारे रूल्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट अपने पार्ट में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे, काफी इजी हैं। और अगर आपको समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।